तो रेडिएशन प्रेशर में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया यार, देखो यह बात कर लेते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स जब से स्टार्ट किया था तब से अभी तक हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स भी तो आपको बनाने हैं यार, बनाने नहीं बनाने। हो सकता है कि आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहे, कल से आपको हो सकता है 1 से 2 घंटे की क्लास मिले, 1 आवर की तो होगी और हो सकता है कि 2 आवर की भी हो सकती है। आज का लेक्चर छोटा रहेगा क्योंकि आज अपन क्या करेंगे, सिर्फ इस रेडिएशन प्रेशर वाले जो कॉन्सेप्ट है इसको खत्म कर देंगे। फिर कल से अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे और जहां तक है एक ही लेक्चर में, मतलब एक ही क्लास में पूरा फोटो इलेक्ट्रिक खत्म। उसके बाद आपको एलन का मॉड्यूल कर लेना या किसी भी इंस्टीट्यूट का जहां का भी आपको मॉड्यूल करना हो वो कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्या स्टार्टिंग से कि शॉर्ट नोट्स में सर हम क्या बनाएं। देखो जब हमने क्या किया था, मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट किया था, तब हमने क्या क्या सीखा था। देखो एक बार में शॉर्ट नोट्स, ताकि आपके दोनों तीनों लेक्चर क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार शॉर्ट नोट्स में अपन क्या कॉपी करें। देखो शॉर्ट नोट्स किसके हैं, मॉडर्न फिजिक्स के। सबसे पहले आपको सिखाया क्या, P बराबर क्या, h/λ। पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना है किसका, मोमेंटम का, कि किसी भी फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, h/λ होता है। फिर सिखाया बच्चा एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है hc/λ, या इसको बोलो hf। आया क्या? अच्छा यार एनर्जी का एक और 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने, क्या बताए थे, 2 फॉर्मूले। देखो क्या क्या बताया था कि एक तो होता है 12400 अपॉन लैम्ब्डा, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बोलो लैम्ब्डा किस में था, एंगस्ट्रम में। दूसरा फॉर्मूला बताया था एनर्जी का यार, क्या बताया था, 1240 अपॉन लैम्ब्डा नैनोमीटर। अरे किसमें, नैनोमीटर में, और आंसर किस में आना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। याद आ रहा है कुछ? अरे वाह। ये सारी बातें होने के बाद 1 2 3 4 मैक्सिमम टाइम ये दोनों ही फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं। फिर बात करते हैं किसकी, जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो एक प्रेशर का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, वो तो जनरल फॉर्मूला है, 11 से सिखाया जाता है, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। फिर सिखाया बच्चे आपको इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या, पावर पर यूनिट एरिया या फिर एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ये हो गया आपने क्या, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी सिखाने के बाद फिर आपको सिखाया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलिंग पर सेकंड, n/t, Ia लैम्ब्डा। ट्रिक याद है, Ia लैम्ब्डा नीचे क्यूट है, तो आ गया भाई लैम्ब्डा, Ia लैम्ब्डा नीचे क्यूट है। फिर इसके बाद Ia लैम्ब्डा अपॉन नीचे क्यूटे के बाद आपको सिखाया क्या, आपको सिखाया रेडिएशन प्रेशर। जो कल का पूरा लेक्चर है वो एक ही फॉर्मूले से कंप्लीट हो सकता है, क्या, प्रेशर क्या, I/c, I/c 1 + r। R क्या है बच्चे, रिफ्लेक्टिंग पावर। अरे R क्या है, रिफ्लेक्टिंग पावर। I क्या है, इंटेंसिटी। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। क्या कहानी क्लियर है? एक जो स्मार्ट बच्चा होता है और एक जो गधेड़ा होता है, स्मार्ट बच्चे को सिर्फ ये याद होता है, डेरिवेशन उसने सीख लिया, उसके बाद क्या करता है, वो शॉर्ट नोट्स बना देता है और इन चीजों को याद रखता रहता है। बाकी थ्योरी वो दिमाग में फिट हो जाती है जब हम लोग पढ़ाते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद है। फिर वो करना है प्रैक्टिस, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करो अब क्वेश्चंस की। रेडिएशन प्रेशर पे आपको इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं, पर यहां से जो भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया सारे के सारे फॉर्मूला वाइज थे, तो आपको फॉर्मूला याद है तो रेडिएशन प्रेशर कंप्लीट है। अच्छा कौन कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आंसर है इन दोनों फॉर्मूले से। लैम्ब्डा नैनोमीटर में भी दिया जा सकता है या एंगस्ट्रम में। बेटा यहां से बहुत बार जेई नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए था और आंसर। इस वाले फॉर्मूले से भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट यहीं से पूछ लेता है कि बताओ नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे। बच्चे को नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला ही नहीं पता होता है,
फिर पता नहीं क्या करता रहता है। प्रेशर का फॉर्मूला ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि यार अभी तक जो पढ़ाया उसमें सिर्फ आपको चाहता तो फॉर्मूला रिवाइज करा देता, पर फील नहीं आता, फिर बोलते यार कैसे आया, सारी बातें हो सकती थी। क्या कहानी क्लियर है? बढ़े आगे। अब स्टार्ट करते हैं अपन क्या, रेडिएशन प्रेशर का लेक्चर नंबर 2। अभी तक अपन जो रेडिएशन आ रही थी वो रेडिएशन कैसे आ रही थी, स्ट्रेट गिर रही थी। अरे भाई कैसी गिर रही थी, सरफेस पे सीधी की सीधी। अब ऑब्लिक इंसिडेंस हो, मतलब किसी थीटा एंगल पर अगर गिरती है कौन, रेडिएशन, तो आपसे कहे कि बताओ प्रेशर निकालो, तो देखो कैसे निकालोगे। देखो करते हैं भैया, रेडिएशन कैसे गिर रही है भाई, तिरछी गिर रही है थीटा एंगल पे, और आपसे कहा जाए कि क्या निकालो, रेडिएशन प्रेशर निकालो। अभी भी जैसे आपको एक फॉर्मूला लास्ट में कराया क्या, I/C 1+R, सेम ऐसा ही फॉर्मूला होगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। वो एक ही फॉर्मूला आपके काम का है, पर आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है यहाँ पर। तो क्या है इस टॉपिक, इस वाले लेक्चर में, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर देखो रेडिएशन प्रेशर ना, देखो भाई देखो, सबसे पहले एक छोटी सी बात पूछ लेता हूं यार, ऐसे ही देखे आपको आता है नहीं आता। आपको नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड निकालना आता है? बिल्कुल आता है सर। लो भाई निकालो, है ना। इस वाले केस में सिखाया था ना नंबर ऑफ फोटोन निकालना। इंटेंसिटी आई, ये वाला एरिया कितना सरफेस का ए, और नंबर ऑफ फोटोन कितना n। बोलो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड दिखाई दे रहा है यहां तक कितना, IA लैम्बडा, नीचे क्यूट है तो IA लैम्बडा अपॉन CH आया। अरे वाह, मैंने कहा कि यार जो रेडिएशन है वो ऐसे नहीं आके ऐसे आ रही है, ये लो, ये लो और ये लो, है ना। अभी भी एरिया कितना A, इंटेंसिटी I, और नंबर ऑफ फोटोन कितना n। आंसर नंबर ऑफ फोटोन निकालो। क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, यानी कि n/t निकालना है। चलो, क्या इंटेंसिटी यहां भी आई है, क्या यहां भी आई है? बिल्कुल। ये वाला एंगल दिया है बेटा थीटा, वर्टिकल से। क्या एरिया A है? ये भी A है। आंसर सेम होगा या अलग होगा? सोच के बोलना, आंसर सेम होगा या अलग होगा। अब ये फॉर्मूला बहुत सौ को याद होता, और ट्रिक तो सिर्फ उसी को याद होगी जिसने मेरे से पढ़ा है, क्योंकि ट्रिक मैंने खुद ने बनाई है, कहीं से लेकर नहीं आए हैं। तो ट्रिक तो उसी को याद होगी जो मेरे से पढ़ा है, बाकी फॉर्मूला तो बहुत सौ को याद होता है, रट्टा मार लेता है। पर मुझे एक बात बताओ, ये जो IA लैम्बडा अपॉन CH में ये जो A है, ये किसका एरिया है? सरफेस का। किसका है? सरफेस वाले कौन कौन है? IA लैम्बडा अपॉन CH में A सरफेस एरिया होता है। क्या सही है या गलत है? IA लैम्बडा अपॉन CH में A किसका एरिया होता है? सर सरफेस का ही दिख रहा है यहाँ तो। A सरफेस का एरिया नहीं है, A किसका एरिया है? A इज एरिया ऑफ बीम। क्या बात कर रहे हो? A इज एरिया ऑफ बीम, जो बीम गिर रही है रेडिएशन की उसका एरिया है। अब आप कहोगे कि फिर आपने तो सरफेस एरिया लिया, क्योंकि बेटा यहां पर एरिया ऑफ बीम क्या है, ये A है, और सरफेस का एरिया भी कितना है, A। दोनों एरिया सेम है, इसलिए ये दोनों एरिया सेम है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसका एरिया है, सरफेस का। A किसका एरिया होता है? बीम का एरिया होता है। अब देखो यहां पर तो बीम का एरिया ऐसा है, जबकि सरफेस का एरिया कौन सा है? ये वाला। अब हमें क्या दिया हुआ है? सरफेस एरिया। अब सुनना, सरफेस एरिया तो ये रहा, इसकी डायरेक्शन कहां होगी? नीचे की तरफ, जबकि बीम के एरिया की डायरेक्शन कहां होगी? इधर। ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। अब बताओ बीम का एरिया कैसे निकालोगे? बीम का एरिया कुछ नहीं यार, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा? A cos थीटा। नहीं आया? आया क्या? बस खत्म हो गया अब तो यार। IA लैम्बडा और ये cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बीम का एरिया A cos थीटा है अपॉन CH।
इस कहानी में किसी को कोई दिक्कत? IA लैम्बडा cos थीटा अपॉन CH क्लियर है? कॉपी करो। नंबर ऑफ फोटोन लिख लो ना, नंबर ऑफ फोटोन, दोनों क्वेश्चन ये तो सिखा दिया था। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड में एक इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ बीम होता है। मिटाऊं क्या? मिटाओ भाई, देखो अब निकालो भाई, क्या निकालना है? मिट नहीं गई यार। देखो क्या रेडिएशन प्रेशर निकालना है ना, ऑब्लिक इंसिडेंट। ये जो सेकंड डायग्राम बनाया, ऐसा डायग्राम बनाओ, देखो साथ साथ जो सेकंड डायग्राम बनाया अपन ने ऐसा, ये और ये एरिया कितना A, इंटेंसिटी कितनी I, नंबर ऑफ फोटोन कितना है N। केस का नाम भी तो देंगे यार, क्या केस का नाम? कैसे अपने R बराबर A बराबर 0, R बराबर क्या हो जाएगा 1। अरे A बराबर 0 तो R बराबर कितना हो जाएगा 1। नहीं आया क्या? R प्लस A कितना होता है 1। इस वाले केस में आपको क्या करना है? आपको निकालना है रेडिएशन प्रेशर थीटा एंगल पर। करेक्ट। जिन बच्चों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, वो पहले वो लेक्चर देखें और उसके बाद इस वाले लेक्चर को देखें। आपको एक एक बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। देखो मुझे एक बात बताओ, क्या निकालना है? प्रेशर। तो फोर्स निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। फोर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? चेंज इन मोमेंटम। भाई आप बात कर रहे हो किसकी? प्रेशर की। चलो प्रेशर के लिए क्या? फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। और फोर्स के लिए क्या करोगे? डेल्टा P यानी कि P फाइनल माइनस P इनिशियल। बेटा हमें मन में याद है कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं? एक सेकंड के लिए। तो देखो जो इंसिडेंट फोटोन है वो ऐसे है, उनका इनिशियल मोमेंटम कितना है? PI। अरे बात समझ में? यहां से कितना? थीटा एंगल पर। इनिशियल मोमेंटम ये है भाई। आया क्या? आया भाई, आया ना? इनिशियल मोमेंटम है PI। अब मुझे बताओ कि इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखोगे? इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखोगे? इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम लिखना सिखाया था सर आपने। PI कितना हो जाएगा? PI हो जाएगा क्या? IA लैम्बडा। नहीं आया? करके बताऊं? देखो हो सकता है कि जल्दीबाजी नहीं करने, अपन को आराम से करते हैं, पूरी एक एक बात समझते हो। अरे इनिशियल मोमेंटम होता है H बाई लैम्बडा होता है, पर हम किसके लिए निकाल रहे हैं? N फोटोन्स के लिए। किसके लिए? N फोटोन के लिए। तो N HC बाई लैम्बडा। नंबर ऑफ फोटोन कितने होंगे? अभी सिखाया नंबर ऑफ फोटोन, इससे पहले वाले में नंबर ऑफ फोटोन होंगे बच्चा कितना? IA लैम्बडा cos थीटा अपॉन IA लैम्बडा अपॉन CH इंटू क्या? H बाई लैम्बडा। ये मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में? इस वाले डायरेक्शन में। तो इस मोमेंटम के दो कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे? दो। आया क्या? एक होगा वर्टिकल और एक होगा हॉरिजॉन्टल। कहानी क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा मोमेंटम है जो किस में पार्टिसिपेट करेगा? फोर्स लगाने में। इस मोमेंटम का ये वाला जो कंपोनेंट होगा कौन? P इनिशियल cos थीटा। अरे यही तो किस में पार्टिसिपेट करेगा? फोर्स लगाने में। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा P इनिशियल sin थीटा। मैंने बताया था कि ये सरफेस है, तो इसका जो ये मोमेंटम होगा ये सिर्फ क्या करेगा? ये वाला क्या लगाएगा? फोर्स। और ये वाला तो पैरेलल है, ये कैसे फोर्स लगाएगा?
तो देखो h से h गया, लैम्बडा से लैम्बडा गया, तो ये p इनिशियल आया, ये कितना आया IA/c cos थीटा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो P इनिशियल निकला है, पर जो फोर्स लगाएगा वो कितना है, जो फोर्स लगाएगा मोमेंटम वो इनिशियल कितना है, अरे बोलो परपेंडिकुलर, इनिशियल में परपेंडिकुलर बात कर लो क्या, वो कितना है P इनिशियल cos थीटा। तो जो P परपेंडिकुलर है वो कितना है, इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि IA/c cos स्क्वायर थीटा आया। ये हमारा वो इनिशियल मोमेंटम है जो फोर्स लगाएगा। ऐसे ही बात कर लें फाइनल मोमेंटम की, फाइनल मोमेंटम, कहानी क्लियर है, क्या बात समझ में आई। फाइनल मोमेंटम की अगर अपन बात करें तो यार जो फाइनल मोमेंटम होगा वो कैसे होगा, बॉल वो ऑब्लिक कोलिजन पड़ी होगी बॉल की किस पर, वॉल पर, पढ़ा है क्या, ऐसे थीटा एंगल पे फेंकती है तो बॉल कैसे आती है, थीटा एंगल पे ही आती है। सेम वैसा ही यहां पर है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लॉ को तो ये फॉलो करेगा, यानी कि अब ये कैसे जाएगा, ऐसे, रिफ्लेक्टेड फोटोन कैसे जाएंगे, ऐसे, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो ये जो फाइनल होगा वो फाइनल में भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला P फाइनल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। पर हमारे लिए जो फोर्स लगाएगा सरफेस पर वो तो यही वाला कंपोनेंट है। और आपको मैंने सिखाया था क्या कि यार जितने इंसिडेंट होंगे, जो मोमेंटम इंसिडेंट्स का होगा, जो फोर्स लगाएगा वही तो फाइनल मोमेंटम होगा, जो इनिशियल मोमेंटम होगा फोर्स लगाएगा वही तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। याद रखे, नहीं याद है तो पिछले वाले लेक्चर देखो आप एक बार, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या आना था, बराबर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और आप चाहो तो मैं वापस कर दूं। तो फाइनल मोमेंटम भी क्या आया बच्चा अपने, IA/c cos स्क्वायर थीटा पर माइनस का, नहीं आया। फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा P, दिस माइनस दिस, तो आना था क्या, अरे बोलो यहां तक दिखाई तो दे रहा है सबको, हाँ, फोर्स ये आ जाएगा क्या, 2IA/c cos स्क्वायर थीटा। याद करो वहां सिर्फ आता था 2IA/c, क्या आता था, 2IA/c। अब हम प्रेशर क्या लिख देंगे, प्रेशर हो जाएगा, ये एरिया से इधर डिवाइड कर दो, 2I/c cos स्क्वायर थीटा। आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ अब जो फॉर्मूला आने वाला है उसमें सिर्फ क्या चेंज आना है, उसमें सिर्फ चेंज आएगा किसका, cos स्क्वायर थीटा का। अरे किसका चेंज आएगा, cos स्क्वायर थीटा का। आप चाहो तो मैं डायरेक्ट लिख दूं और आप नहीं चाहो तो मैं पूरे डेरिवेशन कर दूं। अब आपको क्या ट्राई करना है बच्चे, अगर आपको नहीं आता है, जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी। जेई वाले बच्चे सारे केस ट्राई कर ले, क्वेश्चन सेम रहेगा, जो केस है वो सेम रहेगा, बस ये चेंज होगा कि r बराबर r और a बराबर 1 माइनस r, और इसमें बात कर ले क्या, r बराबर 0 a बराबर 1। तो दोनों केस के डेरिवेशन आपको करने हैं। अब मैं फाइनल फॉर्मूला लिखने वाला हूं, क्योंकि डेरिवेशन मुझे लगता है कि जहां काम आना, जितना काम आना था मैंने बता दिया। और फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे को एक बार मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, मैं लेक्चर वीडियो बना के डाल दूंगा उसका। क्लियर है। देखो अब अपन सीखते हैं क्या, फाइनल फॉर्मूला इसका जो हमें याद रखना है। यार बिना बात टाइम खराब करने का मतलब नहीं है भाई। फाइनल तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, उसमें वैल्यू डालते जाएंगे, सब कुछ आंसर निकलता जाएगा। देखो, और मैंने बोला आज की क्लास यार छोटी इसीलिए है क्योंकि थोड़ा सा काम है भी, है ना। देखो क्या क्या बात कर रहे थे अपन, फाइनल जो फॉर्मूला होगा, सोचो क्या होगा। पहले वाले में जो सीधा इंसिडेंट होता था वहां होता था I/c 1 + r। यहां पर ओब्लिक इंसिडेंस में ऐसे थोड़ा सा डायग्राम बनाना है आपको। ये एंगल कितना, थीटा। तो यहाँ पे जो प्रेशर आपको याद रखना है वो क्या, I/c
cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस आर। आया क्या? सारे केस आपके इससे हो जाएंगे। क्लियर? ये सारे के सारे जो रेडिएशन प्रेशर अपन ने पढ़े अभी तक पढ़े किसके लिए? प्लेन सरफेस के लिए। अब बात करेंगे अपन किसकी? कर्व्ड सरफेस की। अगर गोला हो, कर्व्ड सरफेस हो, तब भी अपन क्या कर सकते हैं? रेडिएशन प्रेशर पूछा जाता है। तो फाइनल उसकी बात कर लेते हैं, उसकी भी अपने पास शॉर्ट ट्रिक है। और फिर अपन स्टार्ट करेंगे क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोशिश है कि एक ही क्लास में करवाया जाएगा, तो क्लास को मिस ना करें कल की। और बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मान के चल एक क्वेश्चन पक्का है, चाहे उठा के देख लो लास्ट ईयर की क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक क्वेश्चन पक्का है। देखो क्या बात कर रहा था मैं बात कर रहा था, हाँ, कर्व्ड सरफेस के लिए। देखो मान लो कि गोला है ऐसे, आर रेडियस का, इसमें ऐसे रेडिएशन गिर रहे हैं, ऐसे हाई इंटेंसिटी गोला है। आपसे पूछा है रेडिएशन प्रेशर, तो सुने ऐसे क्वेश्चंस में रेडिएशन प्रेशर आपको डायरेक्ट याद रखना। आप कहोगे कि सर वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, वो वाले केस, कोई सा भी केस हो आंसर एक ही है, कोई सा भी केस हो आंसर एक ही है। लिख लेना I/C इंटू लिखना है प्रोजेक्टेड एरिया, I/C इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि एक कटोरा ले लो और उसके ऊपर टॉर्च जलाओ, तो जो नीचे शेडो बनेगा, उसका परछाई बनेगी, वो कैसी बनेगी? बोलो। एक आधा गोला ले लो या कटोरा ले लो और उसके ऊपर से टॉर्च जलाओ, नीचे क्या बनेगा? जो शेडो बनेगा उसका शेप कैसा होगा? सर्कल। क्या होगा? सर्कल। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर भी ध्यान से देखना, यहां पर भी जो इसका प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो क्या होगा? सर्कल। तो प्रोजेक्टेड एरिया सर्कल का क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। दिखाई दे रहा है क्या यहां तक? तो इसका आ गया आंसर क्या? I/C इंटू पाई आर स्क्वायर। खत्म। ऐसे में कह दूं आपसे कि एक कोन ले लो। क्या ले लो? कोन। अगर आपको अभी भी प्रोजेक्टेड एरिया निकालना नहीं आया तो देखो इधर, ये आर, आप क्या करो, इस गोले को चपटा कर लो। जैसे ही गोले को चपटा करोगे तो ये क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? डिस्क बन जाएगी। और डिस्क का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ये देखो शंकु, क्या है ये? कोन। कोन में ऐसे गिर रही है, कैसे गिर रही है? ऐसे। रेडिएशन, हाई इंटेंसिटी। बोलो प्रेशर कितना होगा? तो हमें सिखाया अभी क्या? I/C इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। क्या करो, इसको चपटा कर दो। जैसे चपटा करोगे तो ट्राइंगल बन जाएगा। अरे कौन खाया? कौन को चपटा करके देखो, या बना लो कौन एक पेपर से और उसको चपटा करके देखो। देखो मैं बनाता हूं। मान लो कि ये कोई पेपर है और इससे अपन क्या बना देते हैं? कौन बनाते हैं, है ना भाई? अरे यार बन जा, यही है कौन। ठीक है, इसको चपटा करोगे तो क्या बन गया? देखो ट्राइंगल। यानी कि जो एरिया होगा ट्राइंगल का वो कितना हो जाएगा? 1/2। बेस हो गया कितना इसका? 2r। अरे बेस कितना हो जाएगा? 2r इंटू हाइट कितना? h। यानी कि इसका रेडिएशन प्रेशर आया I/C इंटू आर इंटू एच। क्लियर? एक और लास्ट एग्जांपल सीख लो, बाकी मैं मिटाता हूं इसको और खत्म करते हैं क्लास। लिंक को शेयर करते रहा करो, जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है लिंक शेयर कर दो सबको। देखो अगला एग्जांपल है, मान लो कि आपको ऐसे कोई सिलेंडर दे दे, h हाइट का और r रेडियस का, ऐसे गिरी रेडिएशन, I इंटेंसिटी। बोलो प्रेशर, I/C प्रोजेक्टेड एरिया। चपटा करो इसको, क्या बनेगा? रेक्टेंगल। लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ लेंथ हो जाएगी h और ब्रेथ हो जाएगी 2r। आंसर। क्या बात समझ में आई? ये होता है आपका रेडिएशन प्रेशर कंप्लीट। मिलते हैं अगले लेक्चर में।
थैंक यू।